एक घड़ी हमारे सामने रखी है। एक घड़ी हमें उपदेश देती है। एक घड़ी ही क्या, दुनिया की हर वस्तु हमें उपदेश देती है। सामने भगवान की प्रतिमा रखी है, वो भी उपदेश दे रही। एक कैमरा लगा, ये भी उपदेश दे रहा है। ये लाइट जल रही, ये भी उपदेश दे रही है। चींटी चल रही, वो भी उपदेश दे रही है। मधुमक्खी का छत्ता लगा, वो भी उपदेश दे रहा है। दुनिया में हर वस्तु उपदेश देती है। ये मेहमान आए हमारे संजय भैया मेरठ से परिवार लेके, ये भी उपदेश दे रहे। उपदेश ग्रहण करने वाला चाहिए। वो दृष्टि, वो आँख, वो बुद्धि चाहिए जिससे हम उस उपदेश को समझ सकें, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये घड़ी क्या उपदेश देती है? ये हमेशा टिक 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 करती रहती है। जब ध्यान से सुनोगे तो आपको उससे उपदेश मिलेगा। क्या मिलेगा? टिक 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 करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। घड़ी बीत रही है, समय बीत रहा है, ये ध्यान रखो। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ गया, कब इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलना। कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। एक काल क्रम चक्र निरंतर चल रहा है। हमारे जैन दर्शन में 6 काल कहे गए हैं। उसमें एक उत्सर्पणी के रूप में होता है और एक अवसर्पणी के रूप में होता है। ये घड़ी है, ये घड़ी तो दुनिया वालों ने अभी बाद में बनाई है। कोई ज़्यादा इस घड़ी का इतिहास नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने इसको पहले ही बता दिया है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे हमारे भगवान। तो उन्होंने क्या बताया है इस घड़ी के माध्यम से? ऊपर 12 लिखा हुआ, नीचे 6 लिखा हुआ है। तो 6 घंटे 12 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक तो पतन की ओर जाता है कांटा। ये अवसर्पणी काल हो गया, घटते हुए क्रम में होगा। और कितने हैं? 6 है। अब 6 के बाद से 7 8 9 10 11 12 तक उठते हुए क्रम में है वो घड़ी का कांटा। तो ये क्या हो गया? उत्सर्पणी। ये कुल 12 घंटे 12 काल के समान हो गए। 6 उत्सर्पणी और 6 अवसर्पणी। अब इसमें अपन अपने जीवन का भी लगा लें कि हमारा जीवन काल यदि 90 साल का वर्तमान में है तो 45 साल हमारा उत्सर्पणी का होता है और 45 साल के बाद में अवसर्पणी का होता है। पतन की ओर शरीर स्वास्थ्य चला जाता है। आप चेत पाए क्या? और ये घड़ी कह रही टिक 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 करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती। बीत रही है। आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, इतना विशाल मंदिर बनवाया। आपके पूर्वजों ने सुन करके बड़ी खुशी हुई। ऐसा विशाल मंदिर बना लिया एक परिवार ने। अब इतना काल बीत गया, तुम्हारे सैकड़ों वर्ष कहिए,
60, 70, 80, 100 साल जो भी है, और ये प्राचीन मंदिर, इसकी धरोहर देख करके लगता है कि हाँ यहाँ कुछ है। लेकिन आगे क्या होगा ये भी हमें ध्यान देना होगा। हमारा क्या होगा ये भी ध्यान देना है, हमारे मंदिर का क्या होगा हमें ये भी ध्यान देना है, हमारी समाज का क्या होगा हमें ये भी ध्यान देना है, हमारे परिवार का क्या होगा ये भी ध्यान देना, हमारे गुरु का क्या होगा हमें ये भी ध्यान देना है, हमें अपनी आत्मा का क्या होगा ये भी ध्यान देना है। 6 बातें ध्यान रखो। षड आवश्यक करो, षड द्रव्यों को जानो, और 6 काल जो चल रहे हैं उसको 1 साल में 6 ऋतु होती हैं, ये भी ध्यान रखो। ये उत्थान और पतन संसार की क्रिया है, चलती रहेगी। चलते 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 शिक्षा ले लो, बस ये कहना कि हर वस्तु तुम्हें शिक्षा दे रही है। और तुमने अभी तक क्या शिक्षा ली, जरा विचार करना, क्या शिक्षा ली? बस यही शिक्षा लेना कि एक घड़ी है, इस घड़ी में कितने कांटे हैं? कितने कांटे हैं? 3। 1 सेकंड का, 1 मिनट का और 1 घंटे का। ये क्या कह रही है? ये मोक्ष मार्ग है। क्या है ये? मोक्ष मार्ग। और इसमें कुछ नहीं है। इस घड़ी ने शिक्षा दी कि मोक्ष मार्ग इस घड़ी में है, इस समय में है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 चीजें हैं। अब ये कहां से प्रदर्शित हो रहा कि घड़ी में 3 चीजें हैं? देखिए, सम्यक दर्शन कभी किसी के देखने में नहीं आता, वो अनुभूत में आता, अंदर रहता है। हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि, ये तुम्हारा विषय नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान जब हम प्रवचन करते, उपदेश देते, आपको समझाते, तो आपको लगता है कि महाराज ने हमारे लिए बताया, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। इससे पता चलता कि हाँ इनके पास सम्यक ज्ञान है। और चर्या, चारित्र, प्रति समय हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ, तो वो हमेशा पल पल में दिख रहा। चारित्र हमेशा दिखता है, ज्ञान तभी दिखता है जब हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जिस प्रकार की इस घड़ी में घंटे का कांटा चल तो रहा है पर दिख रहा है चलता हुआ। भैया बताओ, संजय जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सब लोग, आप लोग बैठे हैं, बोलो दिख रहा है घंटे का कांटा कि खिसक रहा है? पर खिसक रहा है कि नहीं? बोलो। बस जैसे ये घंटे का कांटा खिसक रहा है पर खिसकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसे सम्यक दर्शन है पर वह हमें देखने में नहीं आ रहा है। फिर बात आती ज्ञान की, तो जो सेकंड का कांटे के पहले मिनट का कांटा है, तो उस मिनट का कांटा खिसक रहा दिखता है, थोड़ा यूं हो जाता, फिर थोड़ा यूं हो जाता, थोड़ा यूं, तो वो थोड़ा थोड़ा अटक अटक के दिखता हुआ, चलता हुआ नजर आ जाता। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान हमारी नजर में आ जाता है, दृष्टि में आ जाता है, समझ में आ जाता। लेकिन चारित्र का कांटा तो निरंतर घूम रहा है, निरंतर चल रहा है। तुम क्या खा रहे, क्या बोल रहे, कहाँ उठ रहे, कहाँ देख रहे, कब सो रहे, कब, ये चारित्र का कांटा हमारा सेकंड का कांटा है जो निरंतर भाग रहा है। प्रति समय परिणाम हो रहे हैं, निश्चय से परिणाम ही चारित्र है। और ये परिणाम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा है, निरंतर भाग रहा है, निरंतर भाग रहा है। मिनट का कांटा 60 सेकंड के लिए रुका है, और 60 सेकंड जैसे होते ऊपर थोड़ा उठ जाता, फिर 60 सेकंड के लिए 59 सेकंड के लिए रुक जाता, फिर जैसे होता फिर थोड़ा सा ऊपर ले लेता। इसी प्रकार से ध्यान रखो, घंटे का कांटा जब 60 मिनट घूम जाता तब आपको लगता कि ये बढ़ गया है,
इसी प्रकार से आप ये शिक्षा ले लो। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, विधान कर रहे हैं, द्रव्य लेकर के बैठे हैं और मुझे भी बुला के लाए हैं। मैं तो बड़े सपने देख रहा था, हरिद्वार जा रहा हूं जहां 350 घर हैं। कितने? 350 जैन समाज के बीच में इस बार मैं महावीर जयंती करूंगा। बड़ी खुशी हुई। हम तो इन महाराज के गांव में गए थे, वहां तो 50 घर हैं, 60 घर। आवागढ़ में कितने? 60-70 घर हैं। जब प्रवचन करने बैठता हूं तो वहां में 2000 आदमी मिलती हैं। घर कितने हैं? 60। और आदमी कितने मिलते प्रवचन सुनने? 2000। आप भी गए हैं, देखा है आपने। जब विधान करता हूं तो वहां 150 आदमी मिलते हैं। जब प्रवचन करता हूं, जब क्लास लेता हूं तो 200 आदमी मिल जाते हैं हमें। पर क्लास में बैठने वाले बच्चे, बच्ची, महिला सब मिला करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा है आप लोग इतने लोग आके बैठे इतनी छोटी समाज में। ये भी खुशी की बात है, आपके अंदर भी वो होना चाहिए। लेकिन भविष्य क्या है ये ध्यान दो। भविष्य क्या है? हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमें आगे की कोई चिंता ही नहीं। ये जैनी इतना भोग विलासी हो गया है, सुविधा भोगी हो गया है। ये कर्ता आत्मा की चर्चा है, कर्ता वीतरागता की चर्चा है और कर्ता राग है। कर्ता त्याग की बात है, अपरिग्रह की, और परिग्रह जोड़ रहा है 24 घंटे। विचार करना। कर्ता दुनिया के देश की बात है, इतनी आबादी बढ़ जाएगी, इतनी आबादी बढ़ जाएगी, इतनी आबादी बढ़ जाएगी, देश कैसे चलेगा। बात ये कर रहा है और घर का खुद ठिकाना नहीं। नौकर घर चला रहा है, नौकर फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री चलाने के लिए बच्चा भी नहीं, रोटी बनाने के लिए बहू नहीं, बेटी नहीं, नौकरानी से भोजन बनवा रहा है। घर पे ताला लगाने के लिए गाड़ी तो खरीद ली 4, लेकिन चलाने को बच्चा ही नहीं है, नौकर चला रहा है। तो गाड़ी किसके लिए खरीदी? नौकर के लिए। फैक्ट्री किसके लिए बनाई बताओ? नौकर के लिए। ये मकान किसके लिए बनाया? नौकर के लिए। ये मंदिर किसके लिए बनाए? नौकर के लिए। ये बच्चा क्यों पैदा किए? तुम्हें पालना ही नहीं, वो नौकर दिन भर घूम रहा लेकर के गोदी में। तो ये बच्चे किसके लिए पैदा किए? विचार करना, किसके लिए है? यदि तुम गृहस्थ जीवन में रहते तो गृहस्थ के अनुसार चलो, गृहस्थ के अनुसार चलो। मैं हर जगह कहता हूं, तुमसे भी कहूंगा, जिसके जितनी संतान उसको उतने जल्दी मोक्ष। ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूं। जिसकी जितनी संतान उसको उतने जल्दी मोक्ष, और जिसकी जितनी कम संतान उसको उतने जल्दी नरक और निगोद। कहां लिखा? कहां लिखा? तत्वार सूत्र में लिखा है। कहां लिखा? तत्वार। महाराज हमने तो पढ़ा, हमें तो नहीं मिला। स्वाध्याय करते आप लोग कोई? बालिश जी हैं? नहीं सुना? देखो मैं बताता हूं। परिग्रह 2 प्रकार का, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का और बहिरंग 10 प्रकार का। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। ये आप लोग पढ़ते ना, इतना तो सुना है। अब बताइए, हम चलते हैं कि परिग्रह 10 प्रकार का बहिरंग है। वो कौन कौन सा है? क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ खेत प्लाट, ये क्या है? क्षेत्र। वास्तु माने मकान, वास्तु, क्षेत्र वास्तु। हिरण्य
स्वर्ण, सोना और चांदी बहुत भाव बढ़ रहा अभी तो, ये भी परिग्रह है। हिरण्य, स्वर्ण, धन धान, धन धान का अर्थ होता गाय भैंस बकरी आदि धन, रुपया पैसा यानी कि धन, और धान्य का अर्थ अनाज, धन। दासी दास, नौकर नौकरानी, ये परिग्रह है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। नौकर नौकरानी क्या है, परिग्रह है। और कुप और भांडी, ये जो बर्तन और तुमने साड़ी भर रखी हैं, ये क्या है, परिग्रह है। अब बताओ, भगवान चंदा प्रभु सामने बैठे हैं, उनसे कहो भगवान आपने एक बहुत बड़ी गलती करी, बेटा बेटी को यहां परिग्रह कहा भैया, बोलो बोलो ना। तुम्हारे यहां प्रवचन में मजा नहीं आता, तुम्हारे चेहरे सबके डाउन रहते हैं। बिल्कुल देखा है मैंने, कल शाम को भी देख रहा, अभी भी जैसे सब अस्पताल से आईसीयू में भर्ती हों, कोई उत्तर नहीं, कोई बात नहीं, बस जैसे कोई ने तुम्हारा मुंह बांध दिया हो, चेहरे पर बिल्कुल ऐसे करे, प्रसन्नता नहीं है। और कहा आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ। जहां पर आती गुरु की वाणी सुनती, चेहरे पर मुस्कान ना हो, ध्यान ना हो, वहां प्रवचन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। क्योंकि उसको आनंद नहीं आ रहा। हमें लगता ही नहीं कि तुम्हें हमारी प्रवचन का कोई अच्छा लग रहा हो, हमें ऐसा लग रहा तुम अपने बैठे हो, नींद ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कई दुनिया में खोए हुए हैं, आपको लगता ही नहीं कि हम प्रवचन करें। ये पहला नगर देख रहा हूं मैं इस मामले में, जहां एक भी बच्चे नहीं, सब 40-50 साल से ऊपर के हैं। ये विचार करना। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, आदि सभी आचार्यों ने परिग्रह कितने प्रकार का बताया, 2। कौन कौन सा, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। अब देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा पत्नी बच्चे ये परिग्रह है, नौकर नौकरानी को परिग्रह कहा। ऐसी गलती कहाँ कर दी भगवान ने कि नौकर नौकरानी को परिग्रह कर दिया और बेटा बेटी को परिग्रह नहीं किया, पत्नी को परिग्रह नहीं किया। क्यों नहीं कहा, सुन लो। ये बताइए चक्रवर्ती की कितनी पत्नी होती हैं, 96,000। और तुम्हारी कितनी है बताओ बालिश जी, बोलो। और पुत्र कितने, 60,000। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तुम चक्रवर्ती का वैभव चाहते हो, 6 खंड का मकान, घर के सामने रथ, 35 लाख की गाड़ी, वही तो रथ है आज का, वो रखा है, और उसको चलाने वाला नहीं, कोई है ही नहीं, घर में कोई रहने वाला नहीं। आज तुम्हारी ये बताओ, पत्नी किसके हाथ में है, बच्चे किसके हाथ में है, फैक्ट्री किसके हाथ में है, घर किसके हाथ में है, मंदिर किसके हाथ में है, बोलो। सब नौकर के हाथ में। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक पिता एक परिवार पाल रहा है, उसमें के साथ में यदि वो अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया है तो वहां 4 नौकरों के भरोसे छोड़ के आया, 4 बेटों के भरोसे छोड़ के नहीं आया है। मूर्खताई तो देखो इस जैन समाज की। तुमने किसकी बात मान ली? आगम की बात नहीं मानी, आदमी की बात मानी है। एक मुसलमान ऐसी कौम है जो अपनी कुरान की बात मानती है, और ये बनिया ऐसे हैं कि पुराण की बात नहीं मानते हैं। तुम्हारे यहाँ कहा है जो नसबंदी कराता है वह अगले भाव में नियम से नपुंसक बनता है, उसके कोई संतान नहीं होती। उठाओ सतखंडागम, उठाओ क्या नाम से कर्मकांड जीव कांड, स्पष्ट लिखा हुआ है। जो अपने अंगों का छेदन भेदन कराता है वो नियम से नपुंसक बनता है।
इसलिए नहीं कराना चाहिए। क्या तुमने आगम की बात मानी? आगम ये भी कह रहा, जिसके जितने बेटा बेटी उतने जल्दी मोक्ष, और जिसके जितने कम उसके उतने जल्दी नरक निगोद। क्या तुमने बात मानी? क्यों? देखो, नौकर नौकरानी परिग्रह है। महाराज महंगाई का जमाना है, क्या करें? तो ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, एक ही बेटा को पढ़ा लिखा दे, तुम्हें एक बेटे के भोजन पेट भरने में और 2 जोड़ी कपड़े खरीदने में महंगाई दिख रही है, पर आपकी दादी, बताओ, ये बैठी हैं तुम दूसरे नंबर पर, हाँ, तुम्हारी सास की कितनी जोड़ी वस्त्र थे? 4 जोड़ी। कितनी सब्जी बनाती थी? 1। दाल कितनी बनाती थी? 1। कितने कमरे में रहती थी? 1 कमरे में। बेटा कितने थे? 5। सुनना, मतलब एक दादी तुम्हारी 2 साड़ी में काम चलाती थी, 1 दाल और 1 सब्जी में काम चला लेती थी, क्योंकि उस समय पैसों की तंगी थी, महंगाई थी। आज भी तुम कह रहे महंगाई है, तो आप ये बताओ, फिर भी वो दादी 5 बेटा बेटियों को पालती थी, पेट भरती थी, कपड़े लाती थी, नहलाती धुलाती थी, सब कुछ करती थी। तुम्हें एक बेटे से दूसरे बेटे को पालने में, पढ़ाने में महंगाई दिख रही, और तुम्हारे पास साड़ी कितनी है बताओ, बोलो। मतलब उस समय 10 रुपए की साड़ी आती थी, आज 10,000 की साड़ी के लिए तुम्हें महंगाई नहीं है, और एक बेटे को पेट भरने में महंगाई दिखती है। विचार करना। पहले मकान कितना था? 1, और उसमें कितने कमरे? 2, और कितने बेटे रहते थे? 5। सुनना, अब विचार करो।